किरण को तलाक देने के बाद सैफ फरियाल के साथ आउट ऑफ कंट्री हनीमून ट्रिप प्लान करता है। सैफ की माँ को जब इनके अचानक ट्रिप का पता चलता है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। सैफ से कहती है कि तुम्हें पता भी है कि मुझे अकेले में कितना खौफ आता है। अब तुम्हारे फादर भी इस दुनिया में नहीं रहे, तुम भी मुझे इतने दिन के लिए छोड़ के चले जाओगे तो मेरा क्या बनेगा। फरियाल जो पहले ही सैफ का माइंड मेकअप कर चुकी थी कि मिसेस शकील यानी कि तुम्हारी माँ हमारे ट्रिप का सुन के वावेला तो ज़रूर मचाएंगी। जाहिर है कि मैं उनकी पसंदीदा बहू जो नहीं हूँ, वो मुझे तुम्हारे साथ खुश देख ही नहीं सकती। तो सैफ भी सेल्फिश बन के अपनी माँ से कहता है कि अम्मी, अब आपके अकेलेपन या खौफ की वजह से मैं अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ तो कुर्बान नहीं कर सकता। आपको अगर इतना ही मसला है तो खाला को घर बुला लें, बल्कि मैं ही उन्हें कॉल करके रिक्वेस्ट कर लेता हूँ कि जितने दिन मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ वो यहाँ रह लें। लेकिन फरियाल सैफ से कहती है कि भाई, अगर आउट ऑफ कंट्री जाना ही है तो हम कुछ दिन के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि बहुत लंबे अरसे के लिए जाएंगे। ऐसे में खाला तो इतने लंबे अरसे तुम्हारे घर रुकने वाली है नहीं। तुम्हारी माँ पीछे फ़ोन कर करके हमें वापस आने का कहेगी तो मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। एक काम करो कि अपनी माँ को सारा के पास भेज दो। सिर्फ तुम्हारी ही माँ नहीं बल्कि वो सारा की माँ भी हैं, और सारा की भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो भी अपनी माँ का ख्याल रखे। सैफ जो पहले अपनी माँ से इस कदर मोहब्बत करता था कि उसकी नाराज़गी मोल नहीं ले सकता था, लेकिन अब फरियाल की मोहब्बत और उसकी खूबसूरती के आगे तो सैफ को कुछ और नज़र ही नहीं आता। इसलिए फरियाल की हर बात आंखें बंद करके मानता चला जाता है और फरियाल से कहता है कि तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, अम्मी को सारा के पास भेज देना ज़्यादा बेहतर है। तो फरियाल फ़ौरन ही अपना अगला तीर चलाते हुए सैफ से कहती है कि अगर सारा के पास भेज ही रहे हो तो फिर एक काम और करो, थोड़े अरसे के लिए नहीं बल्कि ज़्यादा लंबे अरसे के लिए भेज दो। मैं नहीं चाहती कि मैं वापस आऊँ और आंटी मुझे अपनी जली कटी सुनाएं। सैफ, देखो कितनी मुश्किल से तो तुम मुझे मिले हो, अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी के कुछ साल अकेले एंजॉय करना चाहती हूँ। जिस पे सैफ को थोड़ी फिक्र होती है कि अम्मी घर से दूर इतने लंबे अरसे तक रह नहीं सकती, इसलिए फरियाल से कहता है कि ये तो मुश्किल है, मैं अम्मी को इतनी परेशानी नहीं दे सकता। तो फरियाल, एक सेल्फिश लड़की, सैफ से कहती है कि भाई, तुम तो अपनी अम्मी की कुछ ज़्यादा ही फ़िक्र करते हो, मेरे भी तो माँ बाप हैं, कभी तुमने सुना कि मैंने अपने माँ बाप की फ़िक्र की हो। तो सैफ फरियाल को याद दिलाता है कि तुमने खुद ही बताया था ना, तुम्हारे माँ बाप बहुत जालिम हैं और उन्होंने तुम्हें खुद घर से निकाला है, लेकिन मेरी माँ तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। तो फरियाल सैफ को यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि तुम्हारी माँ तुमसे जितनी भी मोहब्बत करती हो लेकिन मुझसे ज़्यादा मोहब्बत नहीं कर सकती। खैर जी, आखिर फरियाल सैफ को कन्विंस कर ही लेती है, जबकि सैफ की माँ इंतहाई दिलबर्दाश्ता हो जाती है कि यही सैफ मेरी झूठी तकलीफ़ पे भी तड़प उठता था और सारा सारा दिन मेरी केयर करते हुए गुजारता था। लेकिन अब सैफ को पता भी है कि इसके बाप के इंतकाल के बाद मेरे दिल में तकलीफ़ रहती है और मैं मुस्तकिल मेडिसिन पे हूँ। इसके बावजूद वो मुझे मेरे ही घर से, अपनी ज़िंदगी से इतना दूर भेजना चाहता है, और सैफ को ये भी पता है कि मैं उसके बगैर, घर के बगैर कहीं और नहीं रह सकती ज़्यादा दिन। बहरहाल सैफ की माँ को अंदाज़ा हो चुका है कि अब उसकी इस घर में कोई औकात नहीं है। वो जो ये सोच रही थी कि फरियाल को इस घर से निकाल बाहर करूँगी, अब उसे एहसास हो चुका है कि वो तो नहीं, अलबत्ता फरियाल सैफ से कह के इसकी माँ को घर से निकाल बाहर कर सकती है। ऐसे में सैफ की माँ को किरण की बहुत याद आती है। वो किस कदर अच्छी लड़की थी, दिन रात सैफ की माँ की खिदमत करती थी, सैफ के बुरे रवैये के बावजूद। तभी किरण को कॉल करती है और उसे कहती है कि क्या मैं तुमसे और शानी से मिल सकती हूँ। किरण कहती है, आंटी अब किस रिश्ते से आप मुझसे मिलेंगी, जबकि आपका बेटा ना सिर्फ मुझे तलाक दे चुका है बल्कि बच्चे की तरफ से भी मुकम्मल तौर पे दस्तबरदार हो चुका है। तो सैफ की माँ किरण से रिक्वेस्ट करती है कि सिर्फ एक दफ़ा मुझे शानी को देख लेने दो, क्योंकि मैं सारा के पास आउट ऑफ कंट्री जा रही हूँ। क्योंकि सैफ और फरियाल ने हनीमून ट्रिप प्लान किया है काफ़ी लंबे अरसे के लिए, और तुम्हें तो पता है ना बेटा कि मैं अकेले घर में नहीं रह सकती। अब किरण जब ये सुनती है कि सैफ और फरियाल हनीमून पे जा रहे हैं तो किरण के ज़ख्म जैसे फिर से ताज़ा हो जाते हैं। उसे वही शादी के शुरू के दिन याद आते हैं जब सैफ उसे मेंटली फ़िज़िकली टॉर्चर करता था। इसके बावजूद किरण सब कुछ दरगुजर करके सैफ के साथ अपना घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। और जब एक दफ़ा किरण ने अपनी बहनों के कहने पे सैफ से पूछा था कि सैफ,
हम हनीमून पर कब और कहाँ जाएंगे? तो सैफ ने किरण से कहा था, तुम्हारी शक्ल है हनीमून पे जाने की, मुझे इस तरह के चोंचले बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। बहरहाल किरण सोचती है कि सैफ की माँ ने तो हमेशा मुझसे मोहब्बत ही की है। हाँ, ये उनकी गलती ज़रूर है कि जब उन्हें पता था कि उनका बेटा फरियाल को पसंद करता है तो ज़बरदस्ती उसकी शादी मुझसे करके मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने की आखिर क्या ज़रूरत थी। लेकिन चूंकि किरण एक नरम दिल लड़की है, इसलिए सैफ की माँ से कहती है कि ठीक है आंटी, आप जाने से पहले जब चाहें मेरे घर आके मुझसे और शानी से मिल सकती हैं। सैफ की माँ जब किरण और शानी से मिलने उनके घर जाती है तो किरण की माँ उन्हें देखकर बिल्कुल ही साकित रह जाती है कि अब इनका हमारे घर में आखिर क्या काम। खैर, सैफ की माँ किरण से मिलती हैं, अपने पोते को बहुत प्यार करती हैं, लेकिन साथ ही साथ किरण से कह ही देती हैं कि किरण बेटा, अब जाके मुझे एहसास हुआ है कि बेटे की माँ होना कोई फख्र की बात नहीं है। माँ की असल जिम्मेदारी तो ये है कि वो अपने बेटे को ऐसा मर्द बनाए जो दूसरी औरत के लिए साहिबान बने। उनकी ये बात सुन के किरण और उसकी माँ तो बहुत इमोशनल हो जाती हैं, दोनों की ही आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन अब क्या फ़ायदा जबकि पानी सर से गुजर चुका है और हर रिश्ता ख़त्म हो चुका है, और किरण जिसकी ज़िंदगी बिल्कुल ही तबाह होके रह गई है। और इस तलाक का असर सिर्फ किरण पे नहीं बल्कि उसकी बहनों की ज़िंदगी पे भी पड़ता है, क्योंकि माहम के रिश्ते के लिए उसके फादर कुछ लोगों को बुलाते हैं, लेकिन जब वो ख़वातीन आती हैं तो माहम से ज़्यादा उनका इंटरेस्ट किरण की तलाक में होता है कि आखिर तलाक की वजह क्या बनी, शौहर आपके साथ कैसा था और तलाक कब हुई। अब किरण के फादर सजाद अहमद तो ख़वातीन के ये सवाल जवाब सुनते हैं तो उन्हें तो गुस्सा ही आ जाता है और साफ उन्हें सुना देते हैं कि मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप यहाँ पर माहम के रिश्ते के लिए आए हैं या फिर किरण की तलाक की तफ्तीश करने आए हैं। सजाद अहमद की इस बात पे ख़वातीन गुस्सा कर जाती हैं, इसीलिए वहाँ से उठ के चल देती हैं। उनके जाने के बाद किरण, जो पहले ही बहुत ज़्यादा जज्बाती हो चुकी है, ऊपर से उसका बाप भी इस सब का ज़िम्मेदार उसे ही ठहराता है, तो किरण इमोशनल होके सोचती है कि लोग आपकी तकलीफ़ पे खुश होते हैं, आपके ज़ख्म कुरेदने में लोगों को मज़ा आता है, आपके ज़ख्मों पे मरहम कोई भी नहीं रखता। लेकिन किरण फैसला कर चुकी है कि वो लोगों की इन बातों की वजह से ज़िंदगी में हार नहीं मानेगी, क्योंकि अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका बेटा है, जिसके लिए वो ना सिर्फ जिएगी बल्कि अपने बेटे को भी बेहतरीन ज़िंदगी देने की हर मुमकिन कोशिश करेगी, जिसके लिए किरण अपनी प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करती है। किरण इवेंट मैनेजमेंट का काम स्टार्ट करती है और अपने काम पे खूब तवज्जो देती है। उधर सैफ की माँ जो अपनी बेटी सारा के पास चली गई है, तो सारा को भी अपनी माँ की फिक्र होती है कि सैफ को आपका ख्याल ही नहीं आया, आप इतने दिन से यहाँ पे हैं लेकिन उसने आपको कॉल तक नहीं की। तो सैफ की माँ कहती है कि जब बेटा अपनी बीवी की नज़र से देखने लगे और उसके दिमाग से सोचने लगे तो माँ की मोहब्बत कहीं बहुत दूर रह जाती है। दूसरी तरफ किरण चूंकि अपने प्रोफेशन में इस कदर बिजी हो चुकी है कि ना उसे दिन का एहसास रहता है ना रात का, और वैसे भी इवेंट मैनेजमेंट में अमूमन रात देर तक घर वापसी होती है, तो किरण के फादर को उसके इस प्रोफेशन पे भी एतराज़ होता है। अब एक शादी के इवेंट से जब किरण लेट नाइट घर आती है तो उसका बाप उसे तंज़िया सुना ही देता है कि लोगों की शादियों के फंक्शन सजाने से ज़्यादा बेहतर है कि तुम अपनी शादी करने के बारे में कुछ सोचो। तो किरण अपने बाप से कहती है कि एक दफ़ा का शादी का तजुर्बा ही काफ़ी है मेरे लिए, अब मैं अपने बेटे को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपनी बाकी की ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ अपने बेटे के बारे में सोचना चाहती हूँ। इस दफ़ा किरण अपने बाप के सामने डट के खड़ी हो जाएगी, क्योंकि अब ये वही कमज़ोर सी किरण नहीं है जिसकी ज़िंदगी का फ़ैसला उसके बाप सजाद अहमद ने अपनी ज़िद में आके किया था और सैफ के साथ रिश्ता पक्का कर दिया था, जबकि किरण को शादी से पहले ही कुछ हद तक एहसास हो चुका था कि सैफ उसकी ज़िंदगी के लिए बेहतर नहीं है। तो नाजरीन, देखना ये है कि किरण की ज़िंदगी में मुइज़ हसन कब और कैसे आता है, और क्या किरण उसे अपनाती है या फिर अपने बेटे के लिए ही अपनी बाकी की ज़िंदगी वक्फ करने का फ़ैसला कर लेती है। और दूसरी तरफ सैफ फरियाल के साथ क्या हमेशा खुश रह पाएगा? जो लड़की अपने माँ बाप को छोड़ सकती है, भला वो सैफ जैसे लड़के को नहीं छोड़ सकती? तो ये सब हमें आने वाली एपिसोड्स में पता चलेगा। ड्रामा आगे चल के काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें।